हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड ये है कि जब हम अपने विश के लिए टेक्निक्स लगा रहे हैं एंड यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट करके चल रहे हैं, तब हम लोगों को बहुत ईगरनेस होती है कि कुछ साइंस मिल जाए यूनिवर्स से, कुछ पता चल जाए कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं, या जिस चीज़ के लिए हम इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं वो चीज़ हमारे लिए बनी है या नहीं, परफेक्ट है या नहीं। उन सब चीज़ों के लिए हम यूनिवर्स से साइन मांगते हैं, लेकिन उस साइन को मांगने का एक तरीका है। ओके एंड ये तरीका 5 स्टेप्स में डिफाइंड है बहुत अच्छे से, और यही स्टेप्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगी जिस तरह से जिसको फॉलो करके आप यूनिवर्स से अच्छे से साइंस मांग सकते हैं। प्लस जब वो साइन आपको मिलेगा तो आपको उससे किस तरह से रेजोनेट करना है, उसके साथ कैसे आप अपने विश को उसके साथ कंबाइन करके देखेंगे कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं, आपकी विश जिसको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं आप, वो आपके लिए है कि नहीं। ओके, सो देयर इज दिस लेडी गब्रिएल बर्नस्टेन। इन्होंने अपने एक बुक में इन सारे स्टेप्स का मेंशन किया हुआ है एंड दीज स्टेप्स आर रियली वेरी गुड। सो इन्हीं के स्टेप्स को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट इज गेट क्लियर ऑन व्हाट यू आर आस्किंग। ओके, सो सबसे पहला है कि आप जो चीज़ मांगना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप साइन मांग रहे हो, राइट, उसका एक जो आपका क्वेश्चन है, ओके, उस क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर सेंटेंस डिज़ाइन कीजिए। वो सेंटेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। येस और नो में आप साइन मांग रहे हैं, सो उतना ही क्लैरिटी आप यूनिवर्स को भी देंगे। क्वेश्चन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। सपोज जैसे कोई लोग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट में लगे हुए हैं एंड अचानक से आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम जिसको मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा सोलमेट है या स्पेसिफिक पर्सन है, तो वो हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं। तो आप अगर यूनिवर्स से पूछ रहे हैं तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ शो मी सम साइन। मुझे कुछ साइन दिखाइए कि ये पर्सन अगर परफेक्ट है तो ये साइन दिखाइए, नहीं परफेक्ट है तो ये साइन दिखाइए। ओके, इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पूरा आपका क्वेश्चन होना चाहिए। जो आप पूछना चाहते हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हर विश से रिलेटेड है ये। नाउ सेकेंड इज गेट क्लियर ऑन व्हाट योर साइन विल बी। अब आपने अपना क्वेश्चन डिज़ाइन कर लिया, क्या पूछना है वो आपको समझ आ गया बहुत अच्छे से कि मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे यही चीज़ के लिए साइन मांगना है। सेकंड स्टेप है कि आपको अपने उस विश के लिए जो साइन मांगना है वो साइन आपको खुद डिज़ाइन करना है, क्लियर आना है। आपको एक साइन बनाना है कि आपको साइन चाहिए क्या। ठीक है, जैसे कुछ लोग फेदर्स मांग लेते हैं, वाइट फेदर चाहिए, ब्लैक फेदर चाहिए, पीकॉक फेदर चाहिए, या फिर कुछ लोग रेनबोज मांगते हैं साइन के तौर पे, कुछ लोग रेड कलर की कार मांग लेते हैं साइन के तौर पे। तो आप जो भी साइन आपको चाहिए यूनिवर्स से, आप वो साइन पहले सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए अच्छे से, और फिर आप जब अपना विश नहीं कह सकती, अपना क्वेश्चन यूनिवर्स में आप जब बोल रहे हैं, अपनी क्वेरी आप यूनिवर्स में दे रहे हैं, तब आप उस साइन को वहाँ बता सकते हैं कि मुझे ये साइन दिखाइए। ठीक है, इस तरह से एक पर्टिकुलर साइन पे आपको आना है। नाउ थर्ड थिंग इज स्पेसिफाई बाय व्हेन यूड लाइक टू रिसीव द साइन। अब जब आपने क्वेश्चन ऊपर भेज दिया, साइन ऊपर बता दिया आपको क्या चाहिए, थर्ड स्टेप है कि कितने दिन में आपको चाहिए, कितनी देर में चाहिए। अब जब हम साइन मांगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स का ड्यूरेशन आप रखिए। ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते का या 2 दिन का ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं। कोई भी साइन आप मांगते हैं, 1 दिन का ड्यूरेशन बहुत है, या फिर उसी दिन मांग लीजिए कि आज मैंने मांगा मॉर्निंग में तो मुझे आज के दिन ये साइन दिखना चाहिए, या फिर आप 24 आवर्स ले सकते हैं, आज से लेके कल तक के बीच में आपको वो दिखना चाहिए साइन। ठीक है, नहीं है कि अगर आपने आज साइन मांगा था और वो 2 दिन के बाद दिख रहा है तो आप उसको कंसिडर करोगे, नहीं, नो। ओके, और अगर उस टाइम पीरियड में आपको कोई फ़ायदा नहीं दिखा, आपने येस नो के लिए कुछ बोला था एंड येस नो डिनोट करने के लिए सपोज आपने ब्लैक वाइट फेदर बोल दिया एंड दोनों में से कुछ भी नहीं दिखा, दिस मीन्स इट्स अ नो फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, रिमेंबर दिस। जब टाइम ड्यूरेशन में आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो नो है। अब इस नो को आप इस तरह से नहीं सोचेंगे कि बिल्कुल मना हो गया है। इट कैन बी अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि यू नीड टू रीवर्क ऑन योर विश। ठीक है, आपको रीवर्क करना है, आपको
दोबारा से री इवैल्यूएट करना है अपने रिलेशनशिप को, वेदर दिस पर्सन इज राइट और रॉन्ग, या फिर जो उस टाइम पे सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ों को आपको देखना है अच्छे से। तो ये भी मीनिंग है, लेकिन प्लीज़ टाइम के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं। जितना टाइम पीरियड दिया है उतने में ही यूनिवर्स का जवाब आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलता देन इट इज़ सेड टू बी अ नो, या फिर एक क्लियरेंस नहीं है। ओके, नाउ यू हैव टू गेट अ क्लियर थॉट फ्रॉम योर साइड। सो दैट इज़ द थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट इज़ बी पेशेंट। ओके, जब भी आप अपनी विश के लिए कोई साइन मांग रहे हैं, साइन आपने मांग लिया, अब सपोज आपने अभी कोई साइन मांग लिया, आपने 24 आवर्स का टाइम भी दे दिया, अब अभी से आप डेस्परेशन या बहुत ज़्यादा ईगरनेस में नहीं आ सकते। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह देखते रहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये साइन मांगा था, सपोज वाइट फेदर मांगा था तो आपकी निगाहें बस बाहर रहें या कि कहीं से वाइट फेदर दिख जाए। नहीं, आपने साइन मांग लिया, नाउ प्लीज़ बी पेशेंट। यूनिवर्स को आप तक पहुंचने का रास्ता दीजिए, टाइम दीजिए। आप डेस्परेट होकर के चीज़ों को और ज़्यादा उलझाइए मत, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट। टू हाउ यू फील व्हेन यू रिसीव द साइन। अब जब आपको यूनिवर्स से कोई साइन मिला है, ओके, सपोज कि आपने कोई रेड कलर की कार मांगी कि मुझे कोई रेड कलर की कार दिख जाए, एंड इंस्टेंटली आपको रेड कलर की कार दिख जाए, ओके, तो उस टाइम पे आपको क्या खुशी फील हो रही है, किस तरह का आप रेजोनेट कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप उसके साथ, उस फीलिंग को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर खुश हो रहे हैं दैट मीन्स कि येस यू आर कनेक्टेड विथ यूनिवर्स एंड नाउ इट इज़ ओके। और अगर सपोज मान लीजिए कि आपने ऐसा येस एंड नो करके कुछ रेड वाइट और ब्लैक फेदर का ऑप्शन दे दिया यूनिवर्स को कि येस है तो वाइट, नो है तो ब्लैक, इस तरह का, और आपको नो का फेदर मिलता है, ब्लैक फेदर मिलता है, देन प्लीज़ डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बेटर कि आप उसको ये साइन समझें कि अभी इट्स नॉट एप्ट फॉर यू, अभी आपके लिए सही नहीं है। आप उस पर रीवर्क करिए, आप उस रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करिए, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब में आप लगे हुए हैं, कहीं पे आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, मे बी वो शायद आपके लिए सही नहीं है, तो उस चीज़ को अच्छे से दोबारा से जाकर के एक्सप्लोर कीजिए, ठीक से देखिए, समझिए उसको अच्छे से। फिर आपको लगता है तो आप दोबारा मैनिफेस्ट कीजिए, एंड फिर आप थोड़े दिन के बाद जब आप टेक्निक्स लगा चुके हैं काफ़ी टाइम, तब फिर आप यूनिवर्स से साइन मांग सकते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लोग बार बार साइन मांगते रहते हैं यूनिवर्स से, मतलब हर थोड़े दिन में मैंने देखा है हमने ये साइन मांगा, फिर मैंने ये साइन मांगा, फिर मैंने वो साइन मांगा। ऐसा मत कीजिए। बार बार साइन मांगने का आप ये भी एक साइन भेज रहे हैं यूनिवर्स में कि आप उतना बिलीव नहीं कर रहे यूनिवर्स पे, बिकॉज जब आप यूनिवर्सल पावर्स में आ गए हैं, यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट एंड बिलीव है, तो बार बार साइन मांगना ठीक है। आप अपने विश के लिए कि आप सही पाथ पे हैं या नहीं, एक बार साइन मांग सकते हैं, ओके। जब आपने काफ़ी दिनों तक, कुछ टाइम तक टेक्निक कर ली है, तो आप बीच में साइन मांग सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि स्टार्ट हुए और बस हर दिन, हर दूसरे दिन साइन, हर दूसरे दिन। दिस शोज़ योर डेस्परेशन, ये आपके डेस्परेशन को दिखाता है, और एक चीज़ और दिखाता है कि आपका ट्रस्ट एंड बिलीव कम है। तभी आप बार बार साइंस मांग रहे हैं, तभी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, या तो अपनी विश पे भी ट्रस्ट नहीं है, दूसरा यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट नहीं है, तभी आपको साइंस चाहिए, ओके। साइंस सिर्फ 1 या 2 बार हद से हद मांगिए, वो भी ये जानने के लिए कि आप राइट ट्रैक पे हैं या नहीं, बस दैट्स ऑल, ठीक है। एंड प्लीज़ जब साइंस मांगते हैं तो साइंस आपको दिख जाए, इसके लिए कोई मैनिपुलेशन नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने रेड कार मांगी है साइन के तौर पे, अब वो हैं तो घर में, लेकिन अब सिर्फ रेड कार देखने के लिए आप रोड पे निकल जाओगे तो ऑब्वियसली आपको रेड कार थोड़ी देर में दिख ही जाएगी, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक दैट, यू कैन नॉट डू दैट। वो सही तरीका नहीं है। आप खुद को ही एक भ्रम में रख लोगे कि यूनिवर्स कनेक्ट कर रहा है, लेकिन आपने खुद से ही वो सारा रास्ता ब्लॉक करा हुआ है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। आपने कोई भी साइन मांगा है, नाउ बी पेशेंट, जहाँ आप हैं वहीं रहिए। I mean, जो आपका नॉर्मल रूटीन है वो फॉलो करिए। स्पेशली उस साइन के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो फेयर नहीं होगा। यूनिवर्स को आपसे कनेक्ट करने का मौका दीजिए, उनको अपना पाथ खुद बनाने दीजिए, वो ही राइट वे है। सो दीज आर द 5 साइंस। एंड किस तरह से आप साइन मांगेंगे, जब भी आपको अपनी विश के लिए साइन मांगना है, आप प्लीज़ एक जगह कहीं पे आराम से शांति में बैठ जाइए। बैठ करके यूनिवर्स को
ध्यान लगाइए थोड़ी देर, यूनिवर्सल पावर्स को फील करिए एंड फिर अपने क्वेश्चन को, अपने क्वेरी को पुट करिए जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड फिर अपने साइन को मांगिए कि मुझे 24 आवर्स में या आज के दिन मुझे ये साइन दिखाइए कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, मैं सही से टेक्निक कर रही हूँ या नहीं, ये पर्टिकुलर जॉब मेरे लिए है या नहीं, ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे लिए है या नहीं। इस तरह का जो भी क्वेरी है, जो भी आपकी विश से रिलेटेड, कोई सी भी विश हो सकती है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उनको इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पूछ सकते हैं। सो आई होप मैंने साइंस को लेकर के चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि आपको किस तरह से मांगनी है। दूसरा, आपको मैनिपुलेट नहीं करना है। तीसरा, जब आपको साइन दिखता है तो आपको कैसा फील होता है, उससे आपको कैसे रेजोनेट करना है एंड किस तरह से साइन मांगना है। सो दैट्स ऑल अबाउट साइंस फ्रॉम यूनिवर्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरह से मांगना है एंड प्लीज़ बार बार साइंस मत मांगिए। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।